वेलकम टू द मूविंग मैनेज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 171 में डोमिनार की फ़र्स्ट सर्विस हुई है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 100 था। तो वीडियो को देखते हैं और कैसे क्या हुआ मैं आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई आज इस बजाज डोमिनार की पहली सर्विस हो चुकी है हमारी। और इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो अभी बता रहे थे एडवाइज़र साहब, तो वो 100 रुपये बता रहे थे। इसमें जॉब कार्ड में बना भी था। और लेकिन जब ये अभी आया है तो ऑयल फ़िल्टर भी इसमें चार्ज किया इनने 76 रुपये का। और ओरिंग जो है इन्होंने 4 रुपये की चार्ज की है। और चेन स्प्रे और ल्यूब 90 रुपये का। तो टोटल हमारा जो पहली सर्विस का बिल आया है 171 रुपये 25 पैसे, जो कि काफ़ी सस्ता है। और एक चीज़ और, मैंने ये जो BGO नॉट रिप्लेस लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो बजाज का इंजन ऑयल नहीं डलवाया अपनी गाड़ी में, हमने डलवाया है लिक्विमोलिक का 15W50। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक लेटर है जो हम लोग को अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर को लिख के देना पड़ता है। तो अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या आपको लिखना है, क्यों मैंने ये लेटर ऑथराइज सर्विस सेंटर के मैनेजर को लिख के दिया। तो एक्चुअली गाइस हम लोगों ने ये डोमिनार नई नई अभी ली थी, अराउंड 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने इसके किलोमीटर 500 रन कर लिए। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट सर्विस करवाते हैं। तो फर्स्ट सर्विस में जो है कि इंजन ऑयल चेंज होना होता है, ये रिकमेंडेड आता है। तो हम लोगों ने एक बार पहले जाके पता कर लिया कि भैया जो इंजन ऑयल चेंज होना है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली डलवाऊँगा, क्योंकि पहले RS ओन करते थे तो उसमें लिक्विमोली डलवाते आए हैं, कोई इशू था नहीं। लिक्विमोली बेटा परफॉर्म करता है बजाज के ऑयल से। तो उन्होंने ये बोला कि बजाज का भी सिंथेटिक ऑयल है तो आप वही डलवा लो, लिक्विमोली क्यों डलवा रहे हो। तो मैंने कहा कि वो बजाज का ऑयल है, उससे वाइब्रेशन नहीं जाती है, डोमिनार में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन मिलती है। तो उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करिए, जब आपका सर्विसिंग टाइम हो तब आप विज़िट कर लीजिएगा, आप मैनेजर से बात कर लीजिएगा। तो जब मैनेजर से बात करने का जिस दिन लोग को सर्विस था, तो मैनेजर तो उस समय अवेलेबल नहीं थे। तो जो सर्विस चेक करते हैं, मतलब इंजन चेक करते हैं कि क्या सर्विस होना है क्या नहीं, कैसे चल रहा है, तो उन्होंने उस टाइम पूरा ही मतलब बात पलट दी। कहने लगे नहीं, आप फर्स्ट सर्विस मैंडेटरी है कि आपको बजाज का इंजन ऑयल डलवाना है, नहीं तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो गाइस हम लोग ये प्रोसेस जो होता है वारंटी वॉइड की, हम लोग पहले से पता करके गए थे कि जो भी वारंटी होती है, अगर आप इंजन ऑयल नहीं डलवा रहे हो तो वो वारंटी वॉइड करेंगे, जिसमें कि आपको इंजन के पार्ट्स एंड ऑल अगर कुछ भी आगे चल के इशू होता है सारा आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। तो उन लोग की काफ़ी बात होने के बाद तो हम लोग उनको ये भी बोला कि जो आपका प्रोसेस होता है वो इंजन वारंटी वॉइड होनी है, उसके साथ आप लोग एक लेटर लेते हो तब जाके आप हम लोग का इंजन ऑयल डलवा सकते हैं अपने मन से। तो उन्होंने ये बोला कि चलिए मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। वैसे तो उनका मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, जो भी इंजन चेक करते हैं या सर्विस चेक करते हैं। तो वारंटी वॉइड में ये इशू हो गया था कि 5 साल तक वारंटी वॉइड अगर ना करे तो मतलब कि बजाज का इंजन ऑयल डलवाना ही पड़ेगा। तो मतलब कि 5 साल तक हम गाड़ी में कोई भी मॉड्स या इंजन ऑयल या स्पार्क प्लग कुछ भी चेंज नहीं करा सकते। तो ये काफ़ी अपसेट था उस समय मूड। तो हम लोगों ने मैनेजर का वेट कर लिया, मैनेजर वेट करा तो उन्होंने कहा कि भैया एक बार मैनेजर से बात करिए। मैनेजर ने भी आके वही पूछा कि आप लोग क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं एंड ऑल। तो हम लोगों ने उनका अपना RS का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। भैया जब हम लोगों ने पहले से गाड़ी ली थी तो BS3 थी, पहले ही फर्स्ट सर्विस में हमने लिक्विमोली डलवा दिया था, तो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करी, गियर शिफ्टिंग एंड ऑल हाई RPM में भी रेव अच्छा कर रही है। इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी जो मैनेजर है वो अड़े थे कि आप बजाज का ही जेन्युइन ऑयल डलवा लीजिए, नहीं तो वारंटी वॉइड होगी एंड ऑल। वो काफ़ी रिपीट करते रहे। तो फिर एक्चुअली हम लोग को भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। 34 मिनट्स से हम लोग बातचीत ही कर रहे थे। तो हमने भी उनको ये बताया कि कोई भी अगर बजाज का गाड़ी लेता है, अगर उसको इंजन ऑयल अपने हिसाब से डलवाना हो तो वो तो डला नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ 5 साल की वारंटी होती है, अगर हम चाहे कि वारंटी वॉइड ना हो तो मुझे बजाज के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा और जो वो सामान बोलेगा वही डलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बात पे एग्री करा, हाँ ऐसा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि RS में तो ऐसा सीन था नहीं। पहले तो
तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अपग्रेड जो अभी इधर के BS6 हुए हैं उसके बाद से इनका सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया है, इसे सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, और अगर यूज़र चाहता है कि अपने हिसाब से कुछ डालेगा तो फ़ौरन वारंटी वॉइड हो जाएगी। मैंने कहा सर ये कोई जेन्युइन रीज़न तो नहीं है। तो उस समय बहस हुई, फिर वो उठ के चले गए। फिर 5 मिनट बाद आए, उतनी देर में हम लोगों ने ये पता करा कि मेनली रीज़न क्या है कि ये BS6 में आने के बाद ये इंजन ऑयल चेंज अपने हिसाब से करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जब थोड़ी बहुत जान पहचान इधर उधर और दूसरे कंपनी से भी बात करी हम लोगों ने, तो हो गया वो TVS हो, बजाज हो, चाहे होंडा हो, आप BS6 गाड़ियों में अपने हिसाब से इंजन ऑयल नहीं डला सकते, ये ऐसा कि पता चला है। तो उनको खुद भी नहीं पता था कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्यों हो रहा है कि BS6 गाड़ियों में यूज़र अपने हिसाब से इंजन ऑयल नहीं डाल सकता। तो फिर उन्होंने मतलब काफ़ी बहस करी, तो मैंने कहा कि आपको जो करना करिए, लेकिन मैं इंजन ऑयल अपना डलाऊंगा, अब आप बताओगे सर्विस करोगे कि नहीं करोगे। तो उन्होंने एक काम करिए, आप सीनियर मैनेजर से बात कर लीजिए। तो हम लोगों ने सीनियर मैनेजर से बात करी, फ़ोन नंबर लिया, तो उनको भी वही चीज़ बोलनी पड़ी कि हम लोग जो है बजाज ऑयल नहीं लेंगे, लिक्विड मोली डलवाना है एंड और सब कुछ उनको एक रिकॉर्डिंग के तौर पे उनके फ़ोन पे हो गया, जिससे कि उनके असिस्टेंट मैनेजर पे कोई ब्लेम ना आ जाए कि आपकी वजह से यूज़र की वारंटी वॉइड हो गई है, इंजन ऑयल आपने डालने के लिए उनको बताया नहीं था। तो ये हो गया। तो सीनियर मैनेजर ने एक चीज़ हम लोग को और बोली कि वाइट पेपर में, ब्लैंक पेपर में लिख के देना पड़ता है एक लेटर कि आप जो है अपने हिसाब से इंजन ऑयल डलवाना चाह रहे हो, और कुछ भी वारंटी वर्ड होता है तो आप आगे चल के यूज़र को ही बेयर करना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग एज लेटर दिखाया था, तो वो हम लोग को ऑथराइज सर्विस सेंटर को एक लेटर लिखना होता है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर या चेसिस नंबर जो भी अवेलेबल हो उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं इंजन ऑयल जो है बजाज कंपनी के रिकमेंडेशन पे उनका DTSI ऑयल नहीं डलवाऊंगा, या जो भी आप डलवाना चाहते हो और उस ऑयल का नाम लिख दीजिए। और आगे ये लिखना पड़ता है कि आगे चल के जो वारंटी वॉइड हो रही है, इंजन में कोई भी डिफेक्ट जैसे पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, गियरबॉक्स से कुछ भी होता है, उस पार्ट्स को जो कॉस्ट आती है उस पार्ट्स की, वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक लेटर पूरा लिख के दे दिया, तो वो एक्सेप्ट करा। फिर उन लोगों ने एक जॉब कार्ड बनाया। जॉब कार्ड का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, मेन बात तो ये कि वो 100 रुपये आया था। 100 रुपये आया, वो उसमें एक्चुअली हुआ गया, इंजन ऑयल उन लोग से लिया नहीं, और उसमें जो 100 रुपये आया था वो था कि ओरिंग और ऑयल फिल्टर और सर्विस तो फ्री थी। तो पहले जो है कि वो 100 आ गया था, तो हम लोग काफ़ी मतलब 100 रुपये में डोमिनार की फर्स्ट सर्विस हो रही है। एक्टिवा से भी कम ही है, आई थिंक एक्टिवा भी है 200 या 180 के आसपास होती है। तो जब 100 रुपये का जॉब कार्ड बना, फिर हम लोग ने गाड़ी छोड़ दी। फिर हमने बोला कि भैया जब इंजन ऑयल डालना हो तो कॉल कर लेना। तो जब हम लोग इंजन ऑयल के लिए पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि भैया और क्या क्या करना है एंड ऑल। तो हम लोगों ने बताया, पूछा भी उन्होंने कि चेन स्प्रे करे कि ना करे। तो हमने कहा भैया फर्स्ट सर्विस से कर दीजिए। तो चेन स्प्रे वगैरह मिला के, वो चेन स्प्रे अराउंड 90 का पड़ा था। तो टोटल 171 हम लोगों ने पेड करा, और इंजन ऑयल का कॉस्ट जो हम लोग को पड़ा था वो था अराउंड 1500, 1.8 लीटर का अगर एग्जैक्टली बोले। तो ये इंजन ऑयल डालने के बाद तो मतलब जो उन लोग का मूड ऑफ था कि काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, और जो उनके सर्विस चेक करते थे उनके भी काफ़ी मूड ऑफ था। मतलब वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे कि हम लोग की बात सुने कि कुछ प्रोसेस है कि नहीं है, कैसे करके क्या करना है। तो मैनेजर से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से डलवा रहे हो, बस डोमिनार का इंजन है तो इतनी जल्दी कुछ ख़राब होने का सीन भी नहीं है, क्योंकि ऐसे पहले न्यूज़ आ चुकी है कि इंजन बस्ट हुआ है। तो फाइनली जब लिक्विड मोली पड़ गया तो मैनेजर का भी मूड ठीक था, जो भी है काफ़ी मतलब नॉर्मली बात करने लगे। पहले तो थोड़ा ये था कि बिल्कुल अड़े हुए थे कि कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। तो लिक्विड मोली पड़ा एंड ऑल, फिर इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज करवा दिया। तो ओवरऑल 171 कॉस्ट है, जो कि काफ़ी लो है। तो गैस लिक्विड मोली मैंने इसलिए रिकमेंड करा बजाज के ऊपर, क्योंकि डोमिनार में 2-3 चीज़ें जो बहुत कॉमन इशूज़ है, वो हीटिंग, गियर शिफ्टिंग जो कि काफ़ी लैग करने लगती है, थोड़े बहुत इंजन ऑयल जो DTS के डलवा दे उसके बाद से ये फेस करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि लिक्विड मोली में एक जो मॉस आता है, जो ट्यूब, वो इंजन में कोई पार्टिकल्स जमा होने नहीं देता। तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है ये डलवाने का। और RS में हम लोग ने अराउंड 10,000 के बाद कुछ डलवाया था, तो हम लोगों ने सोचा कि डोमिनार में स्टार्टिंग से डलवा दे तो बेटर परफॉर्म करेगी। टॉप एंड और हाई रेविंग इंजन की, हाई रेविंग तो है नहीं, अराउंड 9,000 9,500 तक RPM जाता है, लेकिन तब भी अगर कभी हम लोग हाईवे पे ड्रैग रेस वगैरह करते हैं तो इंजन को कूल रखती है। दूसरी चीज़ 400 का इंजन अगर काफ़ी जाम मिले खड़े हो तो आप फैन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि लिक्विड मोली कर दे। तो इतना तो 15W50 सॉरी डाल दिया था, और उन्होंने रिकमेंड करा था कि 10W40। तो हमने सोचा कि यार 15W40 तो RS में ही पड़ता है, और ये तो हाई रेविंग इंजन, मतलब हाई रेविंग क्या है, ठीक ठाक हीट भी करता है, तो ये उसको सिंथेसाइज कर लेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने लिक्विड मोली रिकमेंड करा था गाइस। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान दिया था कि जब इंजन ऑयल पड़ रहा था उस टाइम हम लोग वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जब
जो वर्कर्स होते हैं अगर उनका मूड ऑफ हो तो पता नहीं वो लोग क्या ही करे, चेंज कर दे जो भी हो। वैसे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। तो इंजन ऑयल चेंज करवाने के बाद हम लोग सीधे अपने घर आ गए, और जो मॉस था वो हम लोग ने वहाँ नहीं डलाया था। मॉस हम लोग ने खुद अपने घर में आके डलवा दिया था, जैसे कि आप अभी देख सकते हो वीडियो पे। मॉस का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। जो लिक्विड मोली इंजन ऑयल है उसको जो पार्टिकल्स जैसे कि थोड़े बहुत मेटल पार्टिकल्स या अंदर के जो भी होते हैं वो अगर मतलब डिग्रेड होते हैं तो मॉस क्या करता है उसको एक अपने इंजन ऑयल में स्टिक कर मतलब अपने में स्टिक मॉलिक्यूल्स को रखता है, जिससे कि वो कहीं किसी पार्ट्स में स्टिक मतलब चिपके ना, काफ़ी लैग ना हो। तो वही है कि मॉस हम लोग ने अपने घर में आके डाला था, और अराउंड ये गाड़ी सर्विस हुई है 478 किलोमीटर्स पे। तो वैसे आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी अगर आप BS6 गाड़ी बजाज या कहीं पे भी ले रहे हो, अगर ये इशू फेस कर रहे हो कि इंजन ऑयल या कुछ भी वो लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रूड होके या थोड़ा मतलब बहस करनी पड़ेगी कि भैया यूज़र हम हैं, हमको जैसी चलानी होगी मेरी मर्ज़ी, और वारंटी वॉइड होगी तो वो हम लोग देख लेंगे। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है, वरना तो वो लोग काफ़ी फोर्स करते हैं और वो लोग डालते भी नहीं हैं। तो हम लोग ने जब ये मॉस डाला, अभी चलाया, थोड़ा टेस्ट राइड करा तो काफ़ी अच्छी चल रही है। बाकी जो इसका एग्जैक्ट रिव्यू है फर्स्ट सर्विस वाला लिक्की मोली का कैसा चल रहा है, इसका रिव्यू हम लोग 200 टू 250 किलोमीटर्स रन करने के बाद आपको शेयर कर देंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप कभी ऐसा सिचुएशन फेस करें BS6 या किसी बजाज या होंडा किसी में भी, तो ज़रूर हम लोग को एक बार एक कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा कि उनसे थोड़ा नेगोशिएट करिए कि हम लोग यूज़र है, हमको गाड़ी जैसी चलानी है वैसा चलाएँगे, जो हमें डलवाना हो वो हम डलवाएँगे। थोड़ा आप लोग नेगोशिएट करेंगे तो शायद वो मान जाए। और गाइज़ बाकी तो आप जानते हो लिक्विड मोली की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो गाइस अब जैसा भी होगा रिव्यू हम लोग जल्दी ही शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे कि लिक्विड मोली के बाद कैसा हम लोग का डोमिनार का इंजन परफॉर्म कर रहा है, क्या हीटिंग है, क्या वाइब्रेशन है, और हाई रेविंग में क्या हो रहा है, और अगर कुछ परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत चेंज आता है। वैसे उम्मीद तो कम है, क्योंकि डोमिनार जो है कि काफ़ी ओपन एंडेड इंजन है, मतलब लॉक और जो RPM लिमिटर वो थोड़ा हाई एंड तक जाता है जैसा कि हम लोग क्लेम करते हैं। जैसे भी डोमिनार में चेंजेस हम लोग को फील होंगे वो आप लोगों से ज़रूर शेयर होगा। इसमें रिव्यू बनाएंगे हम लोग फर्स्ट सर्विस का, एंड आफ्टर सर्विस 200-300 किलोमीटर चला के हम लोग एक रिव्यू शेयर करेंगे। और ऐसे कंटेंट्स और देखने के लिए आप मूविंग मैडनेस से बने रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।